दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SIP फॉर बिगिनर्स। दोस्तों आप कैसे एक छोटी सी SIP करके 1 करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारा सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनते हैं। तो लोग कैसे स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनते हैं? दोस्तों अगर तो आप स्टॉक के बारे में कुछ जानते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ जानते हैं, तब तो आप डायरेक्ट किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करके ट्रेडिंग करके भी मोटा पैसा बना सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है तो तब आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बढ़िया स्कीम होती है SIP। दोस्तों SIP करके आप महीने का मिनिमम 5,000 भी अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप करोड़ों रुपए अपने वेल्थ बना सकते हैं। तो करते हैं 5 साल के लिए। तो अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका बनता है 4,48,000 रुपया। मतलब कि 5 साल में आपका इतना जाएगा, 3 लाख रुपया जाएगा। इन्वेस्ट होगा आपका 3 लाख रुपया। और आपका क्योंकि जब शॉर्ट टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी रिटर्न थोड़ी कम पड़ती है, तो हमारी रिटर्न थोड़ी कम हो जाती है। मैं आपको पूरा दोस्तों प्रूफ के साथ पॉइंट टू पॉइंट सारा बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहें। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि मैं जब भी नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, क्योंकि आपको ये वीडियो देख लोगे अगर अच्छी तरह से तो आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों इसमें मैं पूरा आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, वो फंड भी बताऊंगा जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये जो थंबनेल के ऊपर मैंने पूरा चार्ट बनाकर आपको दिखाया। अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो 5 साल के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपया हो जाएगी 5 सालों में, और आपकी जो टोटल वेल्थ बनेगी वो बनेगी 4,48,000। ठीक है। और दूसरा, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपका पहले 5 साल में 3 लाख और 3 और आपका टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा 6 लाख। तो आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा 13,91,000, लगभग डबल से भी ऊपर पैसा है। मतलब कि जब हम 5 साल का, कई बार होते हैं कुछ स्टॉक मतलब के फंड ऐसे भी होते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म की जो एवरेज रिटर्न होती है ना, जो सारी मतलब कि एवरेज म्यूचुअल फंड स्टॉक रिटर्न देते हैं, हम उसकी एवरेज के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं आपको प्रूफ भी बताऊँगा सारा कि कहाँ से ये कैसे होता है। तो दूसरा, अगर 15 साल के लिए आप करते हो तो आपका देखिए 15 साल में फिर कितना पैसा हो रहा है, 9 लाख आपका हो जाएगा। ये दोस्तों आपने 5-5 हज़ार रुपया एवरी मंथ इन्वेस्टमेंट करनी है, सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट SIP को। ठीक है। तो आपका हो जाएगा 33,84,000 रुपया। तो जब आप इसी को 20,000 कंटिन्यू करोगे, 20 साल के लिए करोगे, तो आपका हो जाएगा 75,80,000। और आप 5 साल और आगे करोगे, यहाँ पे देखिए, जब आप 5 साल और आगे करो, 20 साल के बाद 5 साल में आपका पैसा 75 लाख से 1,65,00,000 रुपये बन जाएगा दोस्तों। जी हाँ, अगर आपने, क्योंकि इसमें SIP जो कंपाउंडिंग हमारी जो पावर होती है ना, कंपाउंडिंग के अगर रिटर्न बनती है वो कंपाउंडिंग होती जाती है, उसके साथ हमारी इतनी बड़ी वेल्थ बन सकती है कि हमें विश्वास ही नहीं आता कई बार लोगों। दोस्तों अगर आप ऐसे SIP करोगे तो आप एक दिन करोड़पति बन जाओगे। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि SIP का दोस्तों फुल डिटेल मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट। SIP क्या होता है दोस्तों? SIP होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिस्टमेटिकल क्या होता है दोस्तों? इसको सिस्टमेटिकल क्यों कहते हैं दोस्तों? सिस्टमेटिकल इसको ये इसलिए कहते हैं कि हम एक सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। एक अमाउंट, एक डेट। मान लीजिए कि हमने 5,000 रुपया महीने का इन्वेस्ट करना, एवरी मंथ 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना, तो वो हमने एक कोई डेट को सिलेक्ट कर लेनी है। जिस डेट को हमने करना है उस डेट को हमारा ऑटोमेटिकली हम ऑटो डेबिट अपने बैंक में उसको मैंडेट दे देंगे, तो हमारा अकाउंट से कटता जाएगा। तो इस डिसिप्लिन को ही सिस्टमेटिकल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो हम एक सिस्टम के साथ इन्वेस्ट करते हैं। हम ये नहीं देखते कि मार्केट अब ऊपर है या मार्केट नीचे है। मान लीजिए कि पहले आपने कोई भी शेयर हो, चाहे जो SIP का NAV होता है, नेट एसेट वैल्यू होती है, उसका जो प्राइस होता है, मान लीजिए कि जब आपने पहली सिप स्टार्ट की तो तब आपको उसका NAV 100 रुपये पे मिला। तो जब आपकी दूसरा SIP की इंस्टॉलमेंट गई तो तब उसका रेट हो गया मान लीजिए कि 110 रुपया। अब आप ये सोचोगे कि जब इसका 100 रुपया रेट आएगा तो मैं दोबारा फिर बाई करूँगा, तो हो सकता है उसका 100 रुपये प्राइस आए ना ऊपर चला जाए।
हो सकता है ऊपर भी ना जाए, नीचे आ जाए। तो दोस्तों फिर ये सिस्टमेटिकल, इसीलिए हम इस कहते हैं कि हमने उसको देखना नहीं है कि प्राइस ऊपर जा रहा है कि प्राइस मार्केट नीचे जा रही है। हमने अपने एक सिस्टम के साथ इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ करते रहना, जो हमने एक डेट फिक्स कर दी है। तो दोस्तों इसलिए हमें इन्वेस्ट करके हम ये सिस्टमेट कर। और दोस्तों आगे बात करते हैं कि कब टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों सबसे पहले बात, अगर आपकी जॉब लगी, आप मतलब कि कहीं पे भी जॉब कर रहे हो और आपने वहाँ पे अपनी सैलरी लेनी स्टार्ट कर दी है, तो दोस्तों जब आप सैलरी लेनी स्टार्ट करते हो, मान लो आप 22 ईयर, 24 ईयर या 25 ईयर की एज में, आपको मान लीजिए 25 ईयर की एज में आप अपने थोड़ा, अब लगभग तो सबकी जॉब जो है 23-4 ईयर में लग जाती है कहीं ना कहीं पे। मान लीजिए कि आप किसी की 25 ईयर में भी किसी की जॉब लगती है। तो दोस्तों जहाँ पे जॉब लगती है, आज की बात करें जैसे 2023 चल रहा है, तो अपनी सैलरी में से जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, अपनी लाइफ चलाने के लिए जो भी एक्सपेंस पड़ते हैं वो तो एक सेपरेट है, लेकिन आप मैंने उसमें से 5,000 रुपया आपने डेली अपनी सैलरी से निकाल कर इन्वेस्ट करना है। सेव नहीं करना दोस्तों, इन्वेस्ट करना अपनी सेविंग का। वो आपकी सेविंग होती है जो आपको सैलरी मिली, उसमें से आपने सेव करना। सेव क्या करना, 5,000 वहाँ से निकाल के फिर उसको इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट क्यों हमें दोस्तों, हमने इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, क्यों ज़रूरत पड़ती है पे हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी होती है दोस्तों। मतलब कि नो वेयर टू इन्वेस्ट, वाई टू इन्वेस्ट, मतलब कि हम कब इन्वेस्ट करें। अब हमें इन्वेस्ट करना जब हमें जॉब मिल गई, और हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों। ये देखिए, अगर मान लीजिए कि एक एग्जांपल के साथ में, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो 1 लाख रुपया आप किसी बैंक में रखते हो, एफडी करते हो, आरडी करते हो, सेविंग में रखते हो, कुछ ना कुछ रखते हो, कहीं ना कहीं पर रखते हो, तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो आपकी सेविंग होगी। सेविंग कैसे होगी कि आपको इन्फ्लेशन जो होती है ना, इन्फ्लेशन का प्राइस, इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज हो वो मिनिमम 6% है, 6% से 7% और कहीं पे 8% है। और कुछ दोस्तों, कुछ जहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं, मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में इन्फ्लेशन जो मिनिमम 14-15% की हो जाती है। जो आज मेडिकल का किसी का बिल, हॉस्पिटलाइजेशन कोई होता है, उसका बिल बनता है 1 लाख रुपया, तो आप देखना 1 साल के बाद अगर किसी को वही ट्रीटमेंट अगर वो करवाता है तो उसका 1,15,000 लगता है। तो अगर हमने पैसा अपने घर पर रख लिया, मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपया अपने घर पर रखा, तो उसने तो बहुत बड़ी गलती कर ली। क्या, 1 लाख का मतलब कि 1 साल के बाद अगर हम एवरेज 5 साल की निकालें, तो 1 लाख जो आपने घर में अपनी अलमारी में रख दिया ना, कहीं पर रख दिया, तो वो 1 लाख का 5 साल के बाद 75,000 रुपया रह जाएगा। देखने में तो वो 75 नहीं रहेगा, वैल्यू देखने में वो 1 लाख ही रहेगा, फिज़िकली वो 1 लाख रुपया ही होगा, लेकिन उसकी वैल्यू जो मार्केट में 75,000 की रह जाएगी। वो कैसे, क्योंकि जो आज आप 1 लाख रुपए का कोई भी मतलब कि बाइंग करते हो, कुछ भी सामान खरीदते हो कहीं पे भी, तो वो आज आपका 1 लाख रुपए में आ रहा है। वही सामान अगर जब मतलब कि जो आज आपका 75,000 में समझिए आ रहा है, वो 5 साल के बाद 1 लाख रुपए का आएगा। तो जो आपका 1 लाख रुपया ऐसे घर में पड़ा पड़ा, वो 75,000 की वैल्यू रह जाएगी उसकी। तो इसलिए दोस्तों हमें इन्वेस्ट करना होता है। दूसरा, अगर हम कहीं बैंक में आरडी एफडी करते हैं, तो उसकी जो मतलब कि हमें रिटर्न मिलती है, वो सिर्फ हमें एक इन्फ्लेशन जो होती है उसको, जो इन्फ्लेशन होती है उसको बीट करने के लिए। दोस्तों अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, उसके ऊपर ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको पैसा एक तो सेविंग करके आप बैंक में रखते हो, तो इससे आपकी इन्फ्लेशन की एवरेज बनती है। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बनाना चाहते हो, कि जैसे आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, तो उसके ऊपर अगर 7% आता है, 6% आता है, तो वो आपने सिर्फ इन्फ्लेशन की एवरेज की है। अगर आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और पैसा बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों हमारी वेल्थ तब बनेगी जब हमें जो इन्फ्लेशन का प्राइस, इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज चल रही है, उसके ऊपर अगर हमें कहीं पे रिटर्न मिलती है। मान लीजिए इन्फ्लेशन की जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 6% या 7%, जो डाटा है, डाटा के हिसाब से बात करें तो इन्फ्लेशन अगर 6% 7% है, तो हमें कहीं पे भी अब अगर हम इन्वेस्ट करें, हमें वहाँ से 6% या 7% से ऊपर ऊपर कहीं मतलब कि ज़्यादा जाकर ग्रोथ मिलती है, तो तब हम उसको इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं।
तब हमारी वेल्थ बड़ी बन सकती है। तो दोस्तों इस तरह से हम पैसा इन्वेस्ट करके अपना कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस बात से एग्री हो इस पॉइंट से, तो आई होप यू इन्वेस्ट टू क्लियर है। अब आपको इन्वेस्ट करने का पूरा समझ लग गया कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए हमें। तो दोस्तों इन्वेस्ट हमें क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कहाँ पे करना चाहिए। तो दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया था कि पाँच मतलब कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए ये 1 करोड़ रुपया आपका 1.5 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, तो वो मैं पूरा अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेटर के साथ बताऊंगा, कैलकुलेट करके बताऊंगा, पूरा प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर किसी ने पहले इतना पैसा। दोस्तों हम पास्ट की बात कर सकते हैं। ये जो मैं डाटा आपको दिखा रहा हूँ ये वो डाटा है जो पब्लिश्ड है इंटरनेट पे, गूगल पे। ये डाटा ऑलरेडी पब्लिश्ड है। आप भी खुद वहीं से डाटा निकाल के मतलब कि उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कई बार दोस्तों हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और जब हम सारा ये डाटा कलेक्ट करके एक वीडियो बना के जो आपके सामने डाटा पेश करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि वाकई ये बात बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस करके ये हम सारा डाटा निकाल के आपको सामने दिखाते हैं। तो डिसीज़न आपका, मेरे कहने पे आपने कुछ नहीं करना, आपने खुद देखना, अपना अपना माइंड लगाना, आप खुद कैलकुलेट करना कि जो मैंने ये कैलकुलेटर बताया ये क्या सही है कि गलत है। आप खुद इसको कैलकुलेट करके अगर आपको लगे कि हाँ जो इसने कि दिखाया वो बिल्कुल सही है, इतना मेरा मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो आने वाले इतने सालों के बाद मेरा इतना पैसा होगा, अगर इतने साल करूँगा तो इतना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 1 बाई 1 आपको बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आप 5,000 रुपया 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के SIP करते हैं, SIP मंथली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये देखिए इसका कितना पैसा बनता है। आपका इन्वेस्ट कितना हुआ 3 लाख, तो 15% की रिटर्न है। ये दोस्तों हमने 15% की, हमें जो म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, जितने मैंने एवरेज निकाली है, कोई बल्कि 15% से कोई कम म्यूचुअल फंड नहीं जो 15% की रिटर्न देता है। लेकिन जो मैंने म्यूचुअल फंड बल्कि सेलेक्ट किया वो 15% से भी ऊपर है, लेकिन मैंने उसकी 15% लिया कि थोड़ा उसको और नीचे मान लिए। दोस्तों अब आपको अगर जो पिछला डाटा हम बात करें, बल्कि जब से जो हमारी जो स्टॉक मार्केट चल रही है, बल्कि आपको ये पता होगा दोस्तों हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट मूव कर रही है, ग्रो कर रही है। जितना आज तक हमारी बल्कि इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में, ग्रो करने में 40 साल लगे हैं, वो उतने ही बल्कि टर्नओवर को इम्प्रूव आगे बढ़ाने के लिए 5-6 साल लगेंगे। क्यों? क्योंकि अब लोगों के पास पैसा बहुत है, मार्केट बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रही है। जो इतना मार्केट ने 40 सालों में जितना काम किया वो आने वाले 5-6 साल में करेगी। ये आपको सारा पता होगा डाटे का अगर आप स्टॉक मार्केट में देखते हो तो। दोस्तों 5 साल में अगर ये कि हमने 3 लाख, हमारा मंथली 5,000 के हिसाब से 3 लाख रुपया हमारा इन्वेस्ट होता है और हमें 4,48,000 रुपया हमारा बनता है। ये वो डाटा दोस्तों जो ऑलरेडी जिसने म्यूचुअल फंड ने पैसा बनाकर दिया। दोस्तों हम पास्ट को देखकर ही आगे फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी हमारा ऐसे हो सकता है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है, तो उस हिसाब से हम आगे अपना फ्यूचर प्लान करते हैं। तो ये वही डाटा हमने पीछे जो देखा कि उस डाटे के हिसाब से हम लोगों का इतना पैसा बना, अगर किसी ने उसको कंटिन्यू किया होगा तो। दोस्तों 5 साल का ऐसा हो गया। तो 10 साल की बात करें तो 10 साल का ये देखिए कितना बनता है। 10 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे जो SIP की फिगर बन जाती है 6 लाख रुपया, और हमारा टोटल कितना बन जाता है 13,93,000। यही मैंने आपको बोला था फर्स्ट स्लाइड में। तो 13,93,000 इस 15% से, तो ये हमारी क्यों मतलब कि कंपाउंडिंग हमारी रिटर्न मिल रही है, हर साल 15% मिल रही है। तो इसका हम टोटल अगर सारा जब निकालेंगे ना, तो वो भी सारा मैं आपको डाटा बताऊंगा। तो ये देखिए 6 साल का हमारा 6 लाख का 13,93,000, लगभग डबल से भी ऊपर पैसा हो गया। तो उसके आगे हम देखते हैं 15 सालों। दोस्तों 15 साल की बात करें तो ये देखिए 15 साल में हमारा 9 लाख जाता है, तो हमारा बनता 33,84,000 रुपया। दोस्तों कई बार पता होता हमें कैलकुलेट कर देखते ही नहीं, हम ध्यान ही नहीं हमारा जाता। तो जब हमारा ध्यान जाएगा, हम देखेंगे, वीडियो देखेंगे, कैलकुलेट करके खुद कैलकुलेट करेंगे, समझेंगे, किसी से बात करेंगे, SIP स्टार्ट करेंगे, तो तभी दोस्तों हम ये यहाँ पर पहुँच पाएंगे। दोस्तों ये अगर किसी ने जिस किसी ने भी SIP स्टार्ट कर ली
चाहे उसने 5,000 की कर ली, चाहे 2,000 की कर ली, चाहे 10,000 की कर ली, तो वो अगर कंटिन्यू उसको करके रखेगा तो उसने एक ना एक दिन उसका करोड़ रुपया बन जाना है। दोस्तों देखो, ऐसे बात करने से और प्रैक्टिकल करने में बहुत फ़र्क होता है। जब एक बंदा होता है वो गाड़ी ड्राइव करता है, तो जो गाड़ी ड्राइव करता है उसी को गाड़ी ड्राइव करनी आती है। जो उसके पास में बैठता है ना, तो वो सिर्फ ऐसे देख सकता है कि वो कैसे ड्राइव कर रहा है, कैसे वो गियर चेंज करता है, कैसे रेस देता है, क्या करता है, तो वो सिर्फ देख सकता है। तो इसी तरह से आप वीडियो में देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे कहने पर ये म्यूचुअल फंड ही लो, आप खुद सर्च कर सकते हैं, पूरा उसको देख सकते हैं, जो आपका म्यूचुअल फंड अच्छा लगे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का सिर्फ एजुकेशनल लगा कि आपको पता चल सके, कई बार आपका ध्यान नहीं जाता। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसमें इन्वेस्ट करके, चाहे कोई और म्यूचुअल फंड हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, और आगे हम 20 साल की बात करें तो 20 साल का डाटा ये देखिए दोस्तों, 20 साल में कितना पैसा बन गया। 20 साल में हमारा 12 लाख जाता है और 75,80,000, 75,79,775 मैंने राउंड फिगर ही 80,80,000 कर दिया था। 75,80,000 ये हमारा 20 सालों में होता है। 12 लाख हमारा जाता है 5-5 हज़ार मंथली के हिसाब से। और आगे हम बात करते हैं 25 सालों का, जो मैंने आपको बताया था। ये देखिए दोस्तों, 25 साल में हमारा 1,64,20,369। मैंने राउंड फिगर 65 लाख लिख दिया, थोड़ा सा मतलब कि राउंड फिगर के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, 25 साल अगर आप 5-5 हज़ार रुपया एवरी मंथ इन्वेस्ट करते रहोगे म्यूचुअल फंड में, कौन से म्यूचुअल फंड में, जिसमें ये म्यूचुअल फंड ने 5,000 के हिसाब से 25 सालों में 1,65,लाख रुपया बना कर दिया, वो म्यूचुअल फंड भी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसने पहले इतने सालों में पैसा बना कर दिया। तो वो भी दोस्तों मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वो म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप। दोस्तों क्वांट का आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डाटा मैंने, ये इसका मैक्सिमम जो है 22 साल इसका टाइम पीरियड है। इसको 22 साल हुए लॉन्च हुए। पहले इसका नाम कोई और होता था, इस म्यूचुअल फंड का नाम और था। 2001 में इस म्यूचुअल फंड का नाम बदल के इन्होंने क्वांट स्मॉल कैप रख दिया। तो दोस्तों इसने दे देखिए 15.45% की रिटर्न दी है, लगभग 15.5% की एक्यूमुलेटिव, मतलब कि कंपाउंडिंग ग्रोथ जिसको कहते हैं CAGR मतलब मंथली जो ईयरली जो कंपाउंडिंग रिटर्न आती है, तो इसने दी 15.5%। तो 15.5% के हिसाब से दे दो तो देखा 21 साल, ये 22 साल का डाटा है, 2001 से लेके आज 2023 तक। तो इसने कितना बनाया, 93 लाख। लेकिन मैंने इसी दूसरे कैलकुलेटर पे ऊपर ये फिगर डाली, आप भी डालोगे, आप डालिए 5,000 का अगर SIP कैलकुलेटर आप निकालोगे, वहाँ पे आप 5,000 डालोगे, 15% के हिसाब से 25 साल भरोगे तो आपको ये फिगर मिलेगी 1,64,000 समथिंग, जिसको मैंने 1,65,00,000 लिखा राउंड फिगर करने के लिए। तो 200 यहाँ पे डाटा इसका 22 साल का आ रहा है, लेकिन 3 साल जब ये और बढ़ेगा, आपने देखा ना कि 2020 मतलब कि 20 सालों में इसने 75 लाख रुपया बनाया। तो जो ऊपर के 5 साल है उसमें 3 लाख हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा 78 लाख समथिंग, मतलब 3 लाख और उसमें बढ़ना हमारा। तो उसकी जो टोटल रिटर्न बन के आएगी वो आएगी 1,65,00,000 रुपये। दोस्तों ऐसे करके आप करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों और कोई फार्मूला नहीं है मार्केट में, अगर आप पेशेंस के साथ SIP करके, धीरे धीरे SIP करके पैसा इन्वेस्ट करते रहोगे तो एक दिन आप करोड़पति बन जाओगे। तो दोस्तों ये हमने पूरी कैलकुलेशन करके आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि मैं आपको हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखाता रहूं, तो दोस्तों आप मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए और मेरी वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।